वेलकम बैक पिशोरियो किसन को तुसी ठीक ठाक हो कार बार खैर है कि नहीं थोड़ा दोस्त थोड़ा होस्ट थोड़ा प्यारा ते थोड़ा दुलारा शाह जी एक दफ़ा वत दिल पिशोरी दे नवे एपीसोड वत थोड़े सामने आ गए ते के हालात ने दसो पहले बनू जनाब रमज़ान पे गुजरता है लेकिन एक गल है यार जदों तक अफतारी मिठी चटनी ना पई होवे ना दिल के रचो बंदा खुरमानियां दी चटनी होंदी ओके कहते हैं मिठे समोसे खड़ू दे कचालू पेड़े हैं जी मैं तो हर रमज़ान से पता कर रखे हुए मैं तो बड़ा खतरनाक बंदा है जी। मैं क्या कर रहा मैं ना फर्स्ट के लाल 2:30 बजे ना गड्डी स्टार्ट करके गुवाहाटी ओजरी मोजरी लैके तो मां कहना माँ जी अज मैं इहदे नाल खाता चिट्टे चोल ठीक हो गया। दिन पे गुजरते ना कोई 5-6 पकते पे अल्लाह ना कोई अफ्तारी दे बुला। अच्छा पहले भी लोग बुलाते नहीं अफ्तारियां ते लेकिन हुण तां बिल्कुल ही खैर खैरियत है ठीक है। असी घर दे पकौड़ी पे खाने दिन पर दिन मनु पकौड़े अच्छा अज मां ने मेरी वैंगुड़ भी नाल तल जोड़े अलग वैंगुड़ कौन खांदा यार गर्मी नूं देखो एनी आओ किस्म में तुसीं ठीक ठाक हो जनाब। मैं तुहानूं बहुत मिस करना वा तुहाड़ा मनु तुहाड़ी बड़ी याद आती है ये 3 दिन शो होंदा निंदर मनु भी नहीं आती कि बाबा बात के गल करिए जनाब। अज भी असी कुछ टॉपिक्स ते गल कर सी हैं लेकिन असी अपने टॉपिक ते जाइए इससे पहले देखने एक निक्की जी रिपोर्ट ते वत आने अच्छी टॉपिक ते। अज दा उन्वान उन्हां टुटे होए ख्वाबां दा वे जेड़े अपने बेहतरीन ते महफूज मुस्तकबिल वसे अपनी जान खतरे च पाके बैरून मुल्क दा गैर कानूनी सफर कर देन ते इजिए दरिंदियां दे हद आ जंदे जेड़े इंसानियत दी पस्तरीन सतह ते जाके अपने ज़मीर दी छत ते हवस दा बीच बोके इंसानियत दा सिर हमेशा वसे शर्मिंदा कर देंदे। दुनिया तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख लोग हर साल इस इंसानी स्मगलिंग का शिकार होंदे कदी हसी खुशी ते कदी जोर जबरदस्ती कदी नौकरी दा लालच दे के ते कदी वोटी बढ़ा के सदियां सी इस कारोबार ने मेरे मुआशरे दे बहुत से घरानियां नू बर्बाद कर छोड़ावे। लोकां ने इन्हां नू इज्जत दा कारोबार करदे वेखाए अरे चंद नू सरेआम सूरज निकलदे वेखावे जिंदा इंसाना दे अंदर शायद जिंदा चलदी फिरदियां लाशां नू वेखावे चंद सिक्कियां वसे नीलाम होंदे एहसासां नू वेखावे क्योंकि लोग चेहरा देखदे ने पछाण नहीं लोग जिस्म देखदे ने तकदीर नहीं। जनाब वो बच्ची सिर्फ 16 साल दी जदों अपने इलाके से गायब हो गई है ते ओ बच्चा जड़ा लिबिया दे दरियावां च बेगोरो कफन पिया रही है ओदी उम्र भी सिर्फ 22 साल है जी। पिछोड़ी तुहानू रिपोर्ट देखिए तुहानू मतलब जदों एक प्रोग्राम शुरू होंदा है मनु अक्सर लोग पुछदे कि दिल पिशोरी तू के गल्लां कर से तू वड्डे कावे निके कावे दी गल कर से तू ये कैसे कि बाबा एक कबूतर खेल इधरों उड़ दिए तो इधर जाके बैठ दिए तो मेरा कबूतर तेरे घर आ जाए तो वतलांजा हो जसी। तो जनाब मैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता है मैं जवाब इस वजह नहीं दिता है कि मनु पता है कि मैंने इस शो से वो टॉपिक्स लैके आने जेड़े वाकई मेरे मुआशरे का नासूर बने। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंसानी कारोबार इंसानी खरीदो फरोख का टॉपिक अज का मेरा उन्वान है। साडा नंबर तुहाडी स्क्रीन ते वे ठीक है जी तो व्हाट्सएप नंबर भी तुहाडी स्क्रीन ते वे तुसी मनु मैसेज करो अगर तुहाडे इर्द गिर्द भी कोई इजिया काम होए है तुसी अपनी स्टोरी शेयर करो एंड असी इनू पूरी दुनिया सुना सी हैं। जनाब इस पूरी दुनिया च दवाइयां ते असले दे कारोबार सी बात दुनिया च एक तीसरा बड़ा कारोबार ने जिन्हों कहते हैं इंसानी स्मगलिंग इंसाना दा व्यापार इंसाना दी खरीदो फरोख्त। लेकिन एक मसला है बड़ा बड़ा मेरे मुआशरे का एक बड़ा बड़ा मसला है मेरे पिशोर मेरे इलाके का मेरे पूरे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये वे मैं अपने जवान से पूछना मैंने कि यार बात सुनो तुम करना क्या चाहते हो तो पता है मनु के जवाब देंदा यार तू चुप कर मैं बाहर जा सा तो मेरे लैन सेट हो जैसी तेरी लैन किधरों के बाहर है कि प्यो ने कारखाने लाई नहीं है जी कि बाहर कि हर बंदे का ही कॉन्सैप्ट है अगर मैं इस मुल्क से बाहर चला जा सा भावें किसी तरीके नाल भी अच्छे तरीके नाल जावां बुरे तरीके नाल जावां लेकिन अगर मैं बाहर जा सा तो मेरी जिंदगी सैट हो जैसी उत्थे मेरे चे दरखों च $5 का एक सेव लगा सी और मैं खासा तो मेरी लाइफ सैट हो जैसी। यही सोच जो असी रखने तो असी जिए लोगों के हाथ चढ़ जाने जेड़ा सानू एक्सप्लॉइट करते हैं जिए दरिंदे इस मुआशरे मोजूद हैं जेड़े साड़ी मजबूरी नू नोश देन खुरेद देन साढ़े को रिकॉर्डर एंड लेट मी टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी कौन साहब किधरों पे गल कर दो जनाबे अली। सर जी मैं अमजद बात कर रहा हूँ सवाबी से। क्या हाल है सर आपका? अमजद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी खैरियत है अल्लाह का बहुत बड़ा करम है सर। अपना सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहेंगे आप?
सर जी, आप जिस गुफ्तगू पे बात करते हैं माशाल्लाह, बात तो आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आजकल का जो मुआशरा है, मुआशरा अपने किरदार के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग जितना भी मेहनत करें और जितना हम गुफ्तगू करें, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रहे। असल में समय के बाद पूछना चाहता हूँ जी, कि ये तो इंसान है, इंसान के उम्र के साथ किस्म किस्म के हालात आ सकते हैं, सही है। ठीक है सर, लेकिन इन लोगों ने, ठीक है कोरोना है इस मुल्क में, अच्छा, बल्कि पूरा दुनिया में, लेकिन इन लोगों ने, हमारे जो ताजिर लोग इतना गलत पैदा उठाए हुए हैं कि भाई कोरोना है, सिर्फ कोरोना का नाम बदनाम है। ये लोग जो आजकल जो कर रहे हैं सब्जियों वाला या फ्रूटों वाला, सही है, ये सर इंसानियत के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। थोड़ा पैगाम बिल्कुल रिकॉर्ड हो गया जी कि इंसानियत के खिलाफ है। मेरा टॉपिक भी कुछ इंसानियत के इर्द गिर्द ही अज पे फिरदा है। मैं भी कहना जी, एक बच्चा, एक पुत्र, मैं एक आम पुत्र की गल करना, मतलब तुसी सारे बच्चे मैनू देखते हो यार, मैं भी तुहानू बहुत प्यार करना। गल है कि जी हर पुत्र की पता की ख्वाहिश होती है कि मैं जरा वड्डा होवां ते मैं अपने प्यो नू कहां कि प्यो जी हुण तुसी काम ना करो, मैं काम कर सा। मैं अपनी मां नू कह सा, मां तुसी हुण पांडे ना तो हुण मैं तेरे से 3 नौकर रख सा, ड्राइवर भी रख सही ते तेनू मैं अच्छी आया। ये हर पुत्र का अरमान होंदा है जी, ये मैनू पता है। एक पुत्र सोचता जनाब मेरी जी बीवी बच्चे हैं वो भी एक अजिहा लाइफ स्टाइल, मेरी भैन भरा अजिहे लाइफ स्टाइल गुजारन जेडे और अच्छे लोग गुजार दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतना ज़्यादा तरक्की के मौके नहीं गे, लेकिन वो बच्चा सोचता है कि ठीक है यार इस मुल्क तो मेरा कुछ बनता नहीं गा, क्यों ना मैं बाहर के मुल्क में ट्राई करा। हुण मसले जो तो वीज़ा रिजैक्ट होता रहता है, दोबारा रिजैक्ट होता है, वो बात स्मगलर के हाथ चढ़ जाता है, डीलर के हाथ चढ़ जाता है, ब्रोकर के हाथ चढ़ जाता है। वो डीलर कहते हैं जनाब असी तू बड़े कम पैसे फलाने मुल्क तू पहुँचा देसी, उधर तू पहुँचे, तेरे से एक तेरा विया भी हो जैसी, तेरे से बर्मिंगम महल भी पिया है बाबा, 6 गड्डियाँ तेरे रॉयल रॉयल्स भी कल होती है, तू अपना फेट और कम कि नहीं कीते नसी तो पहुँच रहा तो रूहाना है जी साले कदों कम कीते। ठीक हो गया जी। यही अप्रोच जो एक इंसान सोचता है तो वह इन्होंने लोगों के हाथ चढ़ जाता है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस नू ये कहते हैं जी डंकी। डंकी एक अजिहा प्रोसेस है जिस के तहत इन्होंने लोगों उस पाकिस्तान से चुक के दूसरे ममालिक गैर कानूनी तरीके नाल, ज़मीनी रस्ते नाल या समंदरी रस्ते नाल पहुँचा के उन्होंने मामलात किए जाते हैं। लेकिन बड़े मसाइल हैं जनाब, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। असी डिफरेंट स्टोरीज डिस्कस करती हैं, डिफरेंट केस स्टडीज डिस्कस करती हैं। कोरोना वे लेकिन मैं मतलब डिफरेंट गेस्ट को बुला नहीं सकना हुआ, लेकिन इंशाल्लाह थोड़े जी हालात बेहतर होवन तो मैं जी तमाम सर्वाइवर्स नू थोड़े सामने लैके आ सकें कि तुहानू अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना घिनौना धंधा वे, ये कितना घिनौना कारोबार है। जनाब मैनू ये बता, ये वजह होंगी क्यों वे, एक बच्चा क्यों अपने घरों निकलता है तो इतना मुश्किल, इतना खतरनाक, जिस सफ़र चे कदम कदम ते मौत है, जिस सफ़र चे कदम कदम ते तकालीफ होन, जिस सफ़र चे हर मोड़ ते लगता है कि जनाब अगला जड़ा पल है वो शायद मैं गुजार ना सकल, लेकिन वद भी वो तमाम मुश्किलात सहंदा। उसकी पहली वजह होंगी है तुहाड़ा कल्चर ते तुहाड़ी पुरानी रिवायात। वो ये देखता है कि मसलन देखो जी 80-30 साल पहले हाजी गफूर साहब तक गए अपना कैनेडा, वो जी 30 साल बाद उन्होंने ख्याल इतने अपना पिशोर जे 2 प्लाजे खलवाए, उतने सवाबी लेते ने, हर जगह ते मालो माल। वो बच्चा इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देता है कि जनाब देखो अगर ये जाके, हालांकि हाजी साहब इतने पढ़े भी नहीं है, वद भी ने इतना बड़ा छोड़ा है, उन्होंने प्रॉब्लम ये होता है कि ये इस देखता है कि जनाब ये बच्चे इतना ज़्यादा जो हाजी साहब इतना पैसे उन्हें कमा छोड़े तो हूँ मैं किसंग जावा। जो वीज़ा से अप्लाई करता वीज़ा रिजैक्ट होता है, हुण ये आंदा है इन्होंने लोगों को, इन्होंने जनाब कहते हैं डंकर्स। ये डंकर्स क्या कर दें, ये तो बड़े अच्छे लारे लपे फस्ट ऑफ ऑल दें कि देखो जी गल वे मैं तेनू बड़े आसानी तरीके नाल इधरों कट सा, तू जासे तेरे से फर्स्ट क्लास जहाज खलोता हो सी, तू जहाज से बैठी, ठीक है जी। अजिया जी एक सपने ख्वाब दिखा दें तो बच्चा तो माँ प्यो कहते अच्छा यार मेरे बच्चे की जिंदगी बन जैसी और जाने दें दें। इन्हों का जोड़ा सफ़र शुरू होता है वो शुरू होता है फ्रॉम बलोचिस्तान। बलोचिस्तान की मगरबी सरहद तो ये हाईजैक कर दें तमाम लोग, जितने भी लोग मतलब इन्हों की डिफरेंट जो इलाके इन्वॉल्व हैं, वो भी जी गुजरांवाला जितने भी हैकर्स रहते हैं, गुजरांवाला इस जी मंडी बहाउद्दीन बाजवड़ एजेंसी, ठीक है जी, ते एक और इलाका है मूसाजई। ये 4-5 इलाके जेड़े हब हैं इन तमाम डंकर्स दे। ये जी लोगों को इकट्ठे कर दें, इकट्ठे करके इन्होंने कहते हैं तुआने हुण कोयटा पहुँच जाना है।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਇਟਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਬੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ पे सॉरी ईरान नाल पे मिलती है, ये उधरों अपना रस्ता कट के जनाब वो आहिस्ता आहिस्ता पहला उन्होंने दा जिहड़ा टारगेट होंदा है कि उन्हें जाना होंदा है ईरान। ईरान से जो पहुँचते हैं ईरान से ट्रैवल करते हैं टर्की, तो टर्की से ट्रैवल करके वो बताते हैं कि तुहाने जाना वे लबनान या ग्रीस। ठीक हो गया जी। जो ग्रीस पहुँचते हैं वह तुहाडे सामने पूरा यूरोप खुला है, तुम यूरोप भी जा सकते हो, इटली भी जा सकते हो। साढ़े को एक और कॉलर एंड लेट मी टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आप बोल रहे हो स्वाद से जी। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है जी, आपके क्या हाल है? खैर ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे जनाब आज के टॉपिक के हवाले से? जी सबसे पहले तो मशरक़ के तमाम टीम को सलाम। वालेकुम और सलाम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे सारे। आमीन आमीन आमीन। और उसके बाद जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके सारे बातों का जो निचोड़ है उसकी असल वजह पाकिस्तान के बुरे माशी हालात है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर इस पे काबू पा लिया जाए तो कोई भी बाहर जाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। तो मतलब अगर इसकी वजह से मुझे अपनी जान भी खतरे में डालनी पड़े वो ठीक है क्या? नहीं जी, लोग ऐसे लोग जाते हैं जिसके तालीम कम हो, जिसमें अकल और होश और कमजोर माशरे वाले लोग। सही है। ना जी, शऊर की कमी। तो ऐसा नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग यार, बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की थी। मेरा पॉइंट है ये जनाब कि जी ये सफ़र हर मोड़ ते खतरे से पराया। जो ईरान ये वड़ देन, ईरान वड़ के पहले तो बड़ा अच्छा ट्रीट कर दें कि देखो तुसी अच्छे हो, आओ जी असी तो बिठासीए। जदों ये बच्चे कोयटा पहुँच देन उधर से इन्होंने डंकर्स का एक गनावना चेहरा लोगों के सामने नजर आना शुरू होता है। ये डायरेक्ट उन्होंने बच्चों को कहते हैं कि जनाब तुहाडी गड्डी आसी हूँ 3 दिन बाद तुहाने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसमेंट नुमा कमरे इन्होंने बच्चों को ढक देंगे 50-50 60-60 80-80 120-120 बच्चा एक एक कमरे इन्हों ढक के तुम कहते तुहाने हूँ 3 दिन इधर ही रहना है, खाली एक टाइम की रोटी देंगे तो बच्चे तकरीबन 2.5-3 दिन इस तंग कमरे गुजार के अपने दिन गुजार दें। 3 दिन बाद जी गड्डी आती है तो एक गड्डी नाल उन्होंने मुआयदा होया होंदा कि जनाब इन्हों तुसी इतना करो कि ईरान के करीब एक बॉर्डर है उधर ला दियो। साढ़े को एक कॉलर हैं, असी गल करने जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब किधरों पे गल करते हो? सर जी शफकत पे बोलना पेशावर से जी। शफकत साहब किस को तुसी ठीक ठाक हो जी? बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर तुहाने साड़ी दुखती रखते हाथ रख देता है। अच्छा ठीक है। तुहाने उन जड़ा बलूचिस्तान का जिक्र किया, मैं उधर ही जाना चाहना है। अच्छा कि साड़ा मेन हब बलूचिस्तान ही है, लेकिन तुसी पे थ्योरेटिकली दसते हो, मैं पे तुहानू प्रैक्टिकली दसना जी। बताओ जी। ये जड़े लोग लांचा मांचा जाने यूरोप जाने जिथे भी चले गए उन्हें गलों छोड़ दो। अच्छा। मेरा जी बड़ा करीबी रिश्तेदार है, लास्ट ईयर अच्छा उन्हें बमाए उसकी वाइफ थे, उसे 45 लाख रुपया दिता जी। कितने पैसे? 45 लाख रुपया लीगली इंग्लैंड जाने का। अच्छा सर जी उसे एंड हुआ कि वो आदमी जेल ही पिया ने। अच्छा। तो 45 लाख तो समंदर गए, लेकिन मेरे से ना उन्होंने मशवरा लेता है ना मशवरा देता है। अगर मेरे ना एक जड़े थोड़े रिश्तेदार गए ओ उस टाइम फंस गए, क्यों है समझ नहीं आई मनु जी। सर जी मेरे रिश्तेदार से 45 लाख रुपया लेता गया है। अच्छा। कैसी तो लंदन पहुंचासी है। ठीक हो गया। और 45 तक गया, वो आदमी उन जेल ही चला गया जी। अच्छा। और पैसे भी खा गया थे, पहुंचाया भी नहीं गस। सर जी तो मैं तुम्हें बता दसना कि 1 साल के अंदर अंदर वो 45 लाख रुपया उस आदमी ने खा लेते, आदमी जेल ही जाए। ओए होए 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 तो टॉपिक ए मैंने अपनी आंखें ना देखे जी। बिल्कुल ठीक है। मैं इटली भी देखें तो मैं रोम भी देखें, लेकिन आई एम सॉरी के जरा मेरे पहले से कॉलर ने गल की कि ना ज्यादा तुसी अनपढ़ लोग देख सो। बिल्कुल सही है। लेकिन लकीली इस वक्त पढ़े लिखे लोग भी ना लंच दुबई टर्की जिथे भी कह सकते जा सकते। बिल्कुल सही है। बड़ी मेहरबानी शफकत साहब, थोड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब इन्हों के लीगली तरीके भी मामला पे होंगे। मैं भी गल करने जनाब एक गड्डी आती है तो ये बच्चे 120 बच्चा टैंकर च पा के इनू कहते हैं जनाब इन्होंने लैके जाओ। किस हालत लैके जाते मैं हल्की जी स्टोरी सुनाना तो वत इस सफ़र थोड़े नाल मैं कर सा
जनाब एक पिछले दिनों 2018 6 लाशां पहुंचियां ईरान तफ्तान ते वो 6 दे 6 लाशां बर्फ दियां सिलां बनियां जनाब। जिंदा इंसान जदों बर्फ दी सिल बन जाए उस तकलीफ का अंदाज़ा शायद वो मां ही कर सकती है जिदा पुत्र बर्फ बन के अरमान के आया। अरमान है कि जनाब वो दूसरे मुल्क जासी साढ़े बुढ़ापे का सारा बन सी लेकिन आया वे एक बर्फ की सिल बन के इस साढ़े हुक्मराना की भी बहुत बड़ी कमजोरी है। ए जी ईरान नाल ए ट्रक चलता है और टर्की से पहले ईरान से पहले ये अपना कयाम कर दें जितने भी पाकिस्तानी ईरानी नजाद हों इन्हों का कॉन्टैक्ट होंगे उन्होंने घरों जोड़े बच्चे होंगे वो स्टे कर दें। हूँ उन्होंने भी इन्होंने बच्चों वक्त खाने डक देंगे क्योंकि ईरान की जी फोर्सिस हैं वह भी जो फोर्स में एजेंसीज हैं वह भी जी सिटीजनस को अलाउ नहीं कर दी वो भी पकड़ दियाँ लेकिन इन्होंने ओबवियसली पैसे लेते होंगे ये भी इन्होंने उन्हीं बेसमेंट डक के हूँ 5 दिन गुजर गए 6 दिन गुजर गए 7 दिन गुजर गए 10 दिन गुजर गए। अच्छा जी बेसमेंट जेड़ा मर गया जेड़ा जिंदा रह गया अगला सफर वो कर सी साढ़े नाल कॉलर एंड दिस टॉपिक इज वेरी सीरियस तुसीं सारे इंटरेस्ट लो ते मनु व्हाट्सएप मैसेज ते भी अपना फीडबैक दियो। साढ़े कोल कॉलर एंड कॉल लैनी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहब किधरों पे गल करते हो जी आसमा अजहर बात कर रही हूँ जी कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। जी मोहसिन आपका कल का टॉपिक भी जबरदस्त था लेकिन कॉल कल नहीं मिल सकी। अच्छा कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं। आज क्या कहना चाहेंगी आप? आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोगों को आपकी वसातत से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लीगल और इलीगल जो मीन्स हैं ये तो एक बात का टॉपिक है लेकिन सबसे पहले मैं इन लोगों को कहती हूँ कि अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना सीखें क्योंकि ये जो हमारी लामहदूद ख्वाहिशात हैं ये हमें लीड करती हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि सामने हलाल है कि हराम है सीधा रास्ता है कि उल्टा रास्ता है फिर हम पागलों की तरह बस अपनी उस ख्वाहिश की तकलीफ पे चल पड़ते हैं और उसी पे हम मार खाते हैं। तो ये जो लेकिन है मुझे एक बात बताएं हम जरूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क कैसे करेंगे? हमें मेरे एक आम बच्चे को आप कैसे बताएंगे कि यार ये ज़रूरत है और ये ख्वाहिश है इसमें फ़र्क क्या है जी? जरूरत वो है जिसके बगैर किसी सूरत आपका गुजारा नहीं है। आपके बच्चे हैं उन्होंने खाना खाना है उन्होंने स्कूल जाना है उन्होंने कपड़े पहनने हैं लेकिन आपकी ख्वाहिशात हैं कि हमने KFC भी खाना है हमने मैकडॉनल्ड्स भी खाना है और हमने ब्रांड पहनना है ब्रांड के बगैर जी हमारी नाक कट जाएगी। ये ख्वाहिशात है तो ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। मैंने एक बड़े अच्छे राइटर हैं आपकी तवज्जो से बात शुरू हो गई है वो मुझे हमेशा एक बात करते हैं कि जनाब ब्रांड पहनने से कुछ नहीं होता अपनी जात को एक ब्रांड बना दो अपनी जात को एक ब्रांड बना दो जी। बड़ी मेहरबानी जी प्लीज ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं जनाब के जी जरूरियात ते ख्वाहिशात जदों तक असं डिफरेंस ना कर सकें असी देखो जी जरूरियात का वक्त भी कंट्रोल हो जाए नजर नहीं फरमाते हैं कि जरूरियात की एक हद है लेकिन ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं की। आज मैं कहना मेरे को FX है तो कल मेरे को करोलो होवे वत सिविक होवे वत प्राडो होवे वत हेलीकॉप्टर ले लेते वत खलास ही निकल जाते ठीक है ना बिकॉज ख्वाहिशात की हद कोई नहीं की। असी पे गल करने इस मौत के सफर दी जेड़े बच्चे एक महफूज ते रोशन मुस्तकबिल बनाने से एक जिया गलत रास्ता अपनाते हैं जेड़े हालात खराब हों। जनाब एक गड्डी पहुंच दी है ईरान से पहले हालात खराब हैं इसी बात एक आंदे पहाड़ी है इन्हों कहते जी मकाओ पहाड़ी उधर एक खलो के थोड़ा जहा वेट कर दें जब बॉर्डर हालात ठीक होते हैं बड़ी मुश्किल नाल टर्की इंटर हो जाते हैं। जो टर्की इंटर होंगे तद ही उन्होंने पता चलता है जनाब पहली दफ़ा वो लाशां देख दें जिन्हें पहले भी बच्चे आए होंगे जड़े नहीं पहुंच सके या रास्ते थक गए उन्होंने नुकसान हो गया है बीमारी हो गई जो रस्ते असी बीमार हो गए उन्होंने जी रस्ते जी दफना दें। साढ़े को एक कॉलर एंड लेट मी टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी कौन साहब किधरों पे गल करते हो जनाब अली जी किशोर से भी गल करना हो फारूक जी फारूक किस को फारूक साहब तुसी तुसी ये बताओ तुसी क्या कहना चाहते हो इस टॉपिक के हवाले नाल? हेलो ओके जी कॉलर ड्रॉप हो गए जनाब मैं पे गल करना जनाब ए पहुंच दिन जदों टर्की इंटर होंगे उन्होंने उस तरफ डिफरेंट लाशा नजर आते बच्चों कि यार साढ़े से पहले भी जड़े लोग आए इंसानी खोपड़ियां मैं एक वाकया सुनाना वा मेरे बहुत अच्छे दोस्त उन्होंने मैनू सुनाया तो उन्होंने विक्टिम उस गल से कहते जी एक बंदा आया तो बंदा रस्ते चुदी फौतगी हो गई है
ठीक है जी, पहाड़ से ठट्ठर के पहाड़ चढ़ने होंगे ना जी, पूरी रात ये बच्चे एक पहाड़ लैंदे ते दुआ चढ़ते। उसकी वजह होंगी है कि सवेर से पहले उन्होंने उस मकाम पर पहुँचना होंगे, तो जो डंकर होंगे वो डंडे लैके पिछों मारते पे होंगे कि जनाब तने रुकना नहीं गा, भावें तेरा पैर जख्मी है कि मरना है कि खपना है, तने ये पॉइंट क्रॉस करना है। आई हैव अ कॉलर, असी गल करनी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप किधरों पे गल कर दो जनाब? जी, मैं हमजा पे गल करना हुआ नमक मंडी से। जी हमजा साहब, क्या कहना चाहते हो सरकार तुसी? जी मैं कहना चाहना वा कि थोड़े टॉपिक तो बड़ा अच्छा है। थैंक यू। को मेरे थोड़े को एक गिला भी जी कि एक हफ्ता हो गया मैंने थानू फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, खुद थाने रात तक एक्सेप्ट नहीं की थी। अच्छा किस नाम से भेजी ने? मैच कर सा जी हमजा के नाम से भेजी ने? जी हमजा आज थोड़ा मैं गिला खत्म कर सा, ठीक हो गया? चलो जी, बड़ी मेहरबानी जी। थोड़ा प्यार मनु जिंदा रखता जनाब, ये प्यार मेरी मोटिवेशन है, ये प्यार मेरी दिल की ताकत है, ठीक हो गया? जो थोड़ा प्यार मुक गया, शाह जी भी मुक गए, गल मुक दी है, ठीक हो गया जी। असी पे गल करें जो टर्की पहुंच जाते जी, असी लेने निका जा ब्रेक ते मिलने तुहानू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पिशोरियो, थोड़ा साथ मेरे नाल हमेशा रहसी तो मैं भी थोड़े नाल चलता रहसा, ठीक हो गया जी। जनाब असीं पे गल करने जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग दी। मैंने अपनी गल छोड़ी कि जो ये पहुंच दें टर्की से ये ग्रीस जानते हैं समुद्री रस्ते ते ये रस्ते ये जी बोट्स होंदियां ये डुब जांदियां। कितने मावां दे बच्चे इन्हां बेमोज इन्हां बेरहम लहरां दे हवाले हो जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं गा। कितनी लाशां लबनान दे साहिल समंदर ते मिलदी होंदियां। 2018 सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लेता है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है बिकॉज यू आर पाकिस्तानी। जनाब एक मसला भी इस मुल्क का बड़ा वादा, बल्कि इस कौम का भी मसला है, पिशोर तक के पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस मुल्क च गोरा विकदा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तुसी कुछ वेचे के ना बेचो, अब मतलब बाहर दे मुल्क दा तुसी क्या चपरासी भी थे लै होना, वो भी इतने बड़ा गोर फिक्स चीज, ठीक है जी। असी कॉलर लेने ते आई विल गिव यू सम मेजर एग्जांपल्स ऑन दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब किधरों गल पे कर दियो जी? काशान गल करना जी पेशावर वाली जगह दूर अगा मैं जानी रोड से जी। वाह काशान साहब, पूरा आज तो आने पता ही दे थोड़ा मनु के सही मुकालो है जी। सानू को कहां नहीं पाना, साने का जरा पूरा नाम लेना है, सानू को कहां पाले। बड़ी मेहरबानी। के कहना चाहते आज दे टॉपिक के हवाले नाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा टॉपिक हर टॉपिक बड़ा अच्छा होता है, लेकिन आज उसी भी अच्छा टॉपिक आया। थैंक यू। नौजवानों वास्ते कि जड़ा इन देखदा कि यार बाहर जाना इन्हें से पॉसिबिलिटी है कि नहीं। गुड। यानी ऐसा आदमी है जब बाहर से करो से अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। मेरे एक रिश्तेदार है जी, उन्हें चला किताया कि जी मैं तुर्की जाना हुआ। अच्छा। बाहर आज तुर्की जाने से जी जेवर उन्होंने बेचा है, इन्होंने सब कुछ कर्जा मर्जा लेके उन्होंने तुर्की से तैयारी कर ली थी। ठीक है। रस्ते का जो डगर मर्जा हुई हैं, 2-4 बंदे मर भी गए, गरीब जिंदगी की मौत जंग निकाल जीत गया, कामयाब हो गया, बाहर पहुंच गया। ओए होए ओए होए ओए खैर ना जी कम सम लगा सुना है जी कि जी मैं जी बड़ा खुशहाल हूं। देखा जी वो बंदा किडनैप हो गया जी। अच्छा। किडनैप हो गया जी, 2 महीने किडनैप है, फोन आई जी कि जी अगले निकल की 4 लाख रुपए दोगे आपका बंदा छोड़ा लो। अच्छा, वो तो किडनैप हो गया बंदा, सही है जी। वो बंदा जो किडनैप हो गया जी, बस ने जी वक्त फोन की पाकिस्तान को जी मैं किडनैप हो गया हूं, तो 2-4 लाख रुपए बंदोबस्त करो। वक्त उससे अलावा देता ने पैसे और देते नहीं बात जी, और एडवांस दे जी उन्होंने छोड़ा है। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। देखा महीने बाद उन्होंने तुर्की से पुलिस ने पकड़ ली थी कि तू इलीगल है, तू सब अंदर हवाला दाल का साड़ी हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। हम तुझे बैठ कर जी खूब गरीब पहले से किडनैप है, बड़ी मार खाती, किडनैप के बाद जेल गया, जेल 7 महीने अंदर है जी। अच्छा ठीक ठीक। बहरहाल साले बाद आगे पीछे पैसे लगा के जी जेल छोड़ाया है। थैंक यू सो मच जी काशान, एक कहानियां पढ़ी हैं जी, बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तुमने कॉल की है। कहानियां पढ़ी हैं जी, हर दूसरे कार दी कहानी है, लेकिन मसला है वे असी गल नहीं कर रहे हैं ना, जो गल ना कर थी तो गल कुल तक संग असी क्या कहते हैं गुड़ पे पनी जानी है, गुड़ पे पनी जानी है, गुड़ ना 500 मेरे नाल चिटिया गला कर सो तो मैं भी नाल चिटिया गला ही कर सकता, ठीक हो गया जी। मैं भी गल करना इस मुल्क च कुछ और विके के ना मिके, इतने एरियल वाशिंग पाउडर पे नहीं विकता, इतने कुछ भी नहीं विकता पिया, इतने गोरा विकता है।
बाहर दे मुल्क तुसी कबाबी इधर लै आओ ना जी, वो भी इधर हेटे बावा बाहर दे मुल्क जो धोबी हो सी ते इत्थे आके उन्होंने इतनी अटेंशन इतना प्यार उन्होंने मिल सी कि बाबा मेरे पुफी दा पुत्र है तू था। गल पे समझ हो मैं ये गल तुहाडे नाल क्यों कीती है? इस संग होया जनाब पिछले दिन तुहाने सुना हो सी कि चाइना दे दूल्हे थोड़ा ना जी बताना, चाइना दी बैटरियां आई हैं, चाइना दी लाइटर आए जैसे जो टारोज भी लगती देखा तुहाने, ठीक है जी, चाइना दे पखे आए, चाइना दे दंद आए, बहुत कुछ आया चाइना सी। हुण नवी पेश खिदमत है चाइना दा दूल्हा भी उसकी वारंटी भी देखो जी, तुम चाइना की शह इस्तेमाल जो जाते लैने ना, अगला तुहानू कहता यार इसकी वारंटी नहीं गी, गारंटी नहीं गी, भावे 1 साल चल जाए, भावे 2 दिन चाहिए कम बंद हो जाए। इसी तरह चाइना के दूल्हे भी संगीन जनाब, वो क्या करते हैं, वो दूसरे मुल्क च आते हैं, चाइना से इधर आते हैं, वियतनाम से आते हैं, चाइना से आते हैं, ठीक है, वो इधर आते हैं डिफरेंट मैरिज ब्रोकर्स नू हायर करते हैं, जो रिश्ते कराने वाली मासियां होंदियां या अंकल होंगे, ठीक है, थोड़े लिए मैं शो कर सकता तुम ईजी हो जाओ मेरा, ठीक हो गया। क्या करते हैं जी, कुछ US$ के एवज वो क्या करते हैं जनाब, इधर वो ब्याह कर लेंगे हैं। और ब्याह करते हैं वो पीछे कुछ खास गिनोने मकासद होंगे हैं, वो डिस्कस करने हैं। लेकिन ब्याह करना क्यों ज़रूरी है, एक चाइनीज़ क्यों आके साढ़े मुल्क च आके साड़ी बच्चे नाल ब्याह करदा, इसकी खास वजह है 2016 च 629 बच्चियां आईयां जिन्होंने चाइनीज़ दूल्हे नाल ब्याह किया है। वो तमाम बच्चियां मोस्टली जी आईयां वो क्रिश्चियंस कम्यूनिटी दी आईयां, ईसाई कम्यूनिटी जो बच्चियां आईयां पाकिस्तान की सिटीजन आईयां, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने भी पता है कि यार इस मुल्क च पाकिस्तानियों के हकूक पे नहीं मिलते तो साढ़े सानू कौन पुछसी, साने सी पैक दे छोड़ा है, साढ़े प्यो दादे ने एहसान किया है यार, ये साढ़े सामने के बोलते हैं, इन्हों की इंडस्ट्री साने लगा छोड़िए, तो इन्होंने जी क्या किया है, इधर ब्याह शुरू कर छोड़े। जो ब्याह हो गए वो बच्चियां किया ने मैरिज ब्रोकर जोड़े है ये रिश्ते कराने वाली आई, वो कहते हैं तेरी धी खुश भी रख सी, इनू शॉपिंग भी करा सी, मोबाइल भी लैके दे सी, बाहर रोटी ते भी लैके जा सी, जेड़े ख्वाब एक बच्ची तुम दिखा सकते हो, मासूम बच्चियां होंदियां ने जी, माँ प्यो के रहमे करम ते वे थोड़ी गुरबत भी होती है, कभी प्यो ने एक टाइम दी एक टाइम नहीं दी, उन्हें क्या अच्छा हो सी यार मेरी धी बाहर चली जैसी, कुछ अच्छा रोजगार हो जैसी, चल मैं ऐसा अपने पुत्र भी बाहर भेज जैसा, असी पूरी फैमिली शिफ्ट हो जैसी बाहर। एक कॉमन पाकिस्तानी की सोच है जनाब, गोरा विकदा है इस मुल्क से, गोरा विकदा है, ठीक हो गया। होंदा कि वे जनाब वो 629 बच्चियां जदों गईयां चाइना च, तकरीबन 350 बच्चियां रिपोर्ट हुई हैं, एक खाली रिपोर्ट जी हुई हैं कि जनाब उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन जी धंधे च उन्होंने पा दिता गया, जिसम फरोशी जी धंधे उन्होंने इन्वॉल्व कर छोड़ा है, उन्होंने टॉर्चर किया गया ने, उन्होंने सेक्स स्लेव बढ़ाया गया है। मैं ये वर्ड्स पता है क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो बच्चों, हम अक्सर इन वर्ड से भागते हैं कि यार सेक्स स्लेव क्यों कह गया है, प्रोस्टिट्यूशन क्यों कह दिया है। हमारा ये लफ्ज़ सुनना बड़ा ज़रूरी है, हमें एजुकेट होना होगा ताकि हम अगलों को भी एजुकेट कर पाए। हमारे पास एक और कॉलर है, लेट मी टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजहर साहब किस्म को तुसी ठीक, ताड़ी आवाज़ पछाड़ना मैं, ताड़ी आवाज़ पछाड़ना है जनाब, ठीक ठाक हो? खैर है, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी किस्म जी ठीक ठाक हो जी? थोड़ी बड़ी मेहरबानी कि तुम साड़ी आवाज को पछाड़ लेते हो माशाल्लाह। ऐसे पछाड़ से इसी उसी की तरह मेरे पहले दिन के प्रोग्राम की उर्दू को थोड़े रेगुलर कॉलर आते रहा मेरे। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ जनाब, आज दे टॉपिक दे हवाले क्या कहना चाहते हो जी? ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम भी माशाल्लाह अच्छा अट्रैक्ट करता है बंदे ਨੂੰ, ਅਸੀਂ भी वेट करने के अच्छा जारी कॉल करके अपना कुछ ना कुछ अपनी राय दे दी है सर, बड़ी मेहरबानी। मौसम चक्कर है चाहे थोड़ा टॉपिक तो खैर बड़ा क्रिटिकल है, तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ना, तो हर एक मुल्क का सिस्टम है, हर एक मुल्क के चारे सिस्टम चलता पिया ना, जो ट्रैफिकिंग है, बिल्कुल ठीक है, जो ट्रैफिकिंग होती है, सही है। लेकिन मैं खुद भी एक अर्सा बाहर गुजार के आया वहाँ, मैं तकरीबन बड़ा अर्सा मैं बाहर यहाँ बड़े मुल्क चल में रह के आया हूँ। अच्छा, इधर चार सिर्फ चक्कर है देखो जी कि इधर चार लीगल से इलीगल वाला मसला पे आंदा है ना जी। अच्छा, ठीक है, अगर तुसी लीगलाइज हो के जासो, सही है, ठीक है ना जी, थ्रू FIA दे अप्रूवल दे जेड़े थोड़े पार दे वीजे आंदे हैं वो FIA दे नाले विच होंदे हैं, बिल्कुल ठीक है। वाट एक कंसर्न बंदा होंदा है जेड़ा इत्थे पाकिस्तान विच है कि वो जो थानू इत्थे कि कहंदे ना इंटरव्यू करांदा जेड़ा ट्रैवल एजेंट होंदे, बिल्कुल ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ FIA ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FIA ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਤਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਏ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ पे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ से बाहर। देखो हिजरत के चार बरकत की है, ये कोई गुनाह नहींगा, लेकिन इधर चार मैं एक शहर गलत समझना वा, थोड़ी गला मैं सुनने बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन भी पे देंगे जी। मैं सिर्फ ये समझना कि भरा मेरे अगर एक चीज का सही रास्ता है वे, बिल्कुल सही है,
तवात बंदा एक गलत रास्ता क्यों अडॉप्ट करे? बिल्कुल, लेकिन अदर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इधर एक गलत इंटरप्ट कर सा, मुझे गल याद आ गई है। अक्सर असी निकलने हैं अखबारां भी आंदा है कि जनाब दुबई दे वीजे लेबर वीजे आए न, वियतनाम दे वीजे आए न जी, सऊदी दे वीजे आए, ठीक हो गया जी। पहले उन्होंने बेनिफिट्स लिखे होते हैं कि जनाब तुहानू कार भी देसी है, तुहानू इतनी तनख्वाह भी देसी है, तुहानू है हर कुछ देसी है। जदों ये साडा बच्चा अपने मुल्क से निकल कर उधर जाता है तो वह अपने बेहतर वादे से पीछे हट जाते हैं। ये भी एक टाइप है ह्यूमन ट्रैफिकिंग दी जनाब, तुम इस गल ते एग्री करते हो? नहीं, देखो मोहसिन भाई, ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर बड़ा रिलेटेड रिया जो हूँ भी मैं इसका रिलेटेड वहाँ इसकी फील्ड के नाल। ठीक है, मैं देखो जी कर सा इसी GCC दे चार रिया वहाँ मैं थ्रू लीगल वीजे ते किया वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रेजिडेंट वीजा है हूँ भी दुबई का इधर उधर का कतर बहरैन सऊदिया वगैरह वगैरह, ठीक है। ठीक है, जड़ी शायद तुहाड़ी उत्थे सी हो के आसी ते एक क्या कहते हैं एक ऑथेंटिक तुहाड़ा जड़ा उसी ना तुहाड़ा ट्रैवल एजेंट सही हो गया ते जिस टाइम तुहाड़ा उत्थे सी आंदा है डेलीगेशन, ओके, दुबई दा वे या कतर दा बहरैन दा या इजिप्ट दा या जिस दा भी है, बिल्कुल सही है। डेलीगेशन उस बंदे नु खुद इंटरव्यू करदा है ते ओ जनाब उसकी वीडियो बनांदा है, बिल्कुल सही है। बंदे दी वीडियो कि भाई तेरे नाल देख तनु इस कोर्स से ले जाने आ, सही, ठीक है ना जी। तेरी तनख्वाह है होती, तेरी कन्वेंस फ्री होती, तेरा खाना पाना फ्री होती, तेरी अकोमोडेशन फ्री होती, ठीक हो गया। वो कहते जी आज ही मैं एग्री हाँ, गल खत्म हो गई। बड़ी मेहरबानी अदर साहब, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश भी कर सकें अगे रमजान सी बात थोड़े जी इस शो ਨੂੰ प्रैक्टिकल करिए, लोगों को भी इन्वॉल्व करिए, शो बुलाइए ताकि रियल टाइम एक्सपीरियंसिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ भी इन्वॉल्व करिए। देखो जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले ने 2-3 एग्जांपल मैं देसा। एक बच्ची आई इंडिया दी, उन्हें एक होटल की जॉब आई दुबई च, उन्हें अप्लाई किया कि जनाब मैं भी इस होटल मैनेजमेंट की जॉब आई। उस बच्ची ने अप्लाई कर छोड़ा, जिस कुछ बच्ची ने अप्लाई किया उन्होंने टिकट आ गया और बच्ची ने खुश हो गई कि यार मेरा टिकट है। जिसे कि उधर गई है जनाब, उस होटल नुमा कमरे जितन वड़ी है वो उधर कैद हो गई है। आज 7 साल हो गए और डिफरेंट थाने आए गुमशुदगी का उधर होम भी पोस्टर लगे। गुजरांवाला च 2 कज़न आए थे, एक भरा सॉरी 2 भरा आए थे, एक कज़न आया। उन्होंने प्लान किया जनाब साने जाना लिबिया। ओ जी तरनों ने एक ट्रैवल एजेंट को पकड़ा वे। मैं तो रियल टाइम एग्जाम्पल पे बताना कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं तमाम सर्वाइवर्स को इंशाल्लाह कोशिश हो सी कि मैं अपने शो इन्होंने बुलावा कि किस संग इन्होंने सर्वाइव किया है तो किस संग इन्होंने मामलात किए हैं। और तरनों जी कज़न गए आपस में 2 भरा कज़न आया, जिस कि वो लिबिया के समंदर पहुंचे तो जी कश्ती आई जिन्होंने मतलब जिस कश्ती ने उन्होंने पहुंचाना आया ग्रीस, उस कश्ती च कैपेसिटी आई 50 बंदियां दी। लेकिन ऑब्वियसली ये जो डंकर जो होंगे तो इन्होंने इंसान समझते नहीं गए, तो इन्होंने प्रॉपर्टी होंगी है, इन्होंने रहमो करम से बैठे होंगे। इन्होंने क्या किया जनाब 50 बंदियां की बजाय उस जगह च 120 बंदे बिठा छोड़े। वही होया जनाब, वो कश्ती पलट गई लिबिया के समंदर। और तरनों एक सर्वाइवर है उससे, बाकी पूरी दी पूरी कश्ती उस समंदर गर्क हो गई। असली लेने निकल जा ब्रेक, मिलने आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक पिशोरियो। किस्म को तुसी टॉपिक साडा ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है जनाब। मेरे से बड़ा आसान है कि मैं ना मतलब वही नॉर्मल जियां गल्लां करना, मतलब मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं करोना नू चुकदा, ठीक है जी, तो पूरा 1 महीना करोना नू छेकदा करोना ते मैं इंजुड़ पिंजुड़ कट के थोड़ा साफ रख देंदा। होंदा कि तुसी भी कहंदे यार चल चला पे करदा है, तो मैं भी कहंदा कि यार मैं भी अपने नाल इंसाफ ना कर सकदा कि यार शायद मैं भी चल चला ही पे करना वा। लेकिन मैनू ये पता है कि यार जो तक मेरे को प्लेटफॉर्म है, जो तक इस प्लेटफॉर्म से मैं तुहाडे नाल गल कर सकना वा, एटलीस्ट कोई जी गल कर देवां कि यार थोड़े जे लोग याद रखें कि शाह साहब आए थे, शाह जी कोई बात है, ठीक हो गया जी। बंदा भी जनाब एक और स्टोरी तुहाडे नाल शेयर करना, जो मैं गल पिछे भी की थी। ईरान से जो निकला है बंदा तो वह रस्ते उसका पैर टूट गया है, वह बीमार हो गया है, वह नहीं जा सका आगे। डंकर उन्होंने किया कि तुम फटाफट तने वहाँ पहुँचना वे जनाब, वो उधर ही उसकी फौतगी हो गई, उन्होंने दफना छोड़ा। ये तो मैं रियल स्टोरी बताना, दफना छोड़ा बंदे नूं। उहदे कारण नहीं पता कि मेरा बच्चा इधर दफनाया गया, वह खाली एक हथ
कबर सी बाहर रह गया। जनाब एक और काफिला गुजरा है तो उसका एक कज़न भी उसी मामले चो उधर पे गुजरता है। उन्हें देखा कि जनाब जी अंगूठी, उन्हें अंगूठी पाई, जो अंगूठी जो देखी तो जनाब उसकी 4 उंगलियां जानवर ने खा छोड़ी। यही तो एक वो अंगूठी वाली उंगली से उन्होंने पछाना है कि जनाब ए फलाने का पुत्र है, मेरा कज़न है। दीज आर द हार्ड रियलिटीज, हार्श रियलिटीज। साढ़े को कॉलर हैं, असं कॉल लैने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसन को तुसी जी ते कौन साहब किधरों पे गल कर दे हो? मैं वसीम गल करना पी हूं डबगरी सी जी। वसीम साहब किसन को ठीक ठाक हो जी? जी मैं तो ठीक हां, तुसी आपड़ा हाल सुनाओ जी। के करे जी? मैं अपना हाल सुनावा जी? मेरा हाल तुसी देख लो के हाल है मेरा, देख लो तुसी जी। के कहना चाहते हो जी? जी मैं तो कहता कि तुम्हारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। थैंक यू। तुसी ये बड़ा अच्छा काम पे कर दियो थे जी। तुसी तो पिशोर दे प्राइड हो जी। मैं क्या हूँ जी? जी तुसी तो पिशोर दे प्राइड हो। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। मैं प्राइड हूँ कहता जी कि पाकिस्तान दी टेलीविजन ते एक सरकारी चैनल है। अच्छा। उसे ते भी इनको दा प्रोग्राम में देखना आया हूं। अच्छा। उसे विच ये लोग इनको सही नहीं बोल दिए। अच्छा। वक्त मैंने उन्हें फोन की थी। अच्छा। ते उन्होंने मने किया हुए कि तुसी की जी इनको बोली हुए तुसी के लफ्ज इस्तेमाल कर दिए तो इनको दे लफ्ज ही नहीं है। ठीक है। ते बात उन्होंने मनु आगे से किया हुए कि जी मैंने तो इंग्लिश लिटरेचर किता हुए ते फलाना किता हुए ते फलाना किता हुए। अच्छा। मैंने उन्होंने किया हुए अलग का गोतने तनु ये इनको बोलनी नहीं आंदी ते तू ये प्रोग्राम ही ना करवा। इनु तुसी उन्हें कहते हो कि कतने 2-3 किताबा पढ़ छोड़िया ले तो उन्हें हजम कर साढ़े ते बेच ला तू। ठीक हो गया जी? जी ठीक हो गया। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। तुहाने कॉल की है, तुहाड़ी तारीफ का बहुत शुक्रिया। मैं तुहाडे सारे से मोहब्बत भी बहुत करना, थोड़ा प्यार भी एक्सपेक्ट करना। जनाब बस पे डिफरेंट मौजूआत है ये सफ़र। जी हाँ, ये सफ़र आप कर रहे हैं शाजी के साथ एंड शाजी इज लाइव एट मशरिक टीवी। ठीक हो गया? एक और खातून जो गुजरांवाला के बड़े वाकयात उनकी वजह है कि वो मेन हब है गुजरांवाला जी। 2 भैणां आईयां, उन्हें एक खातून आई उन्होंने वाल आई है, उसका नाम आया आयुषा। आयुषा एक ब्रोकर खातून है जी दुबई नाल अपनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी। उन्होंने माँ वाल आई कि जनाब इस संगे तुहाडी 2 बच्चियां दा हुण तक कोल विआह भी नहीं होया, तुहाडी संग कर रही है मैं तुहाडे से 2 बैरियर टाउन दे प्लॉट भी बुक कर लेनी आ, ये संग कर रही है फलानी गड्डी भी मैं तुहाडे से बुक कर लेनी आ। तुसीं संग करो अपनी दोनों बच्चियां मेरे नाल भेजो दुबई, उत्थे कॉल सेंटर विच काम कर सन, फर्स्ट क्लास पैसे आसन, मजे ही मजे। जनाब तुसीं तां दिन पर दिन उत्ते ही जासो, लोग तुहाडियां धीआं दियां मिसालां दे सुन। हुण माँ बेचारी माँ कहती है ठीक है यार मेरा खून भी मरा है, भरा ना तो कोई है नहीं कि चल मेरी बच्चियां जासुन। आयुषे जी होया कि जी ये जी टैक्टिक तुहानूं बताना पे, टैक्टिक के कुरान शरीफ लाई जी। कुरान मजीद ते हलफ दिता गया कि जी मेरी बच्चियां तुहाडी जिम्मेवारी हैं ते दोनों बच्चियां उस खातून नाल दुबई चला गईयां। तुसीं उन्हां दा अंजाम सुनना। साडे कोल कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सुकैना इलियास पेशावर से बोल रही हूँ। किसन को तुसी ठीक ठाक हो जी? खैरियत है जी शुक्र है ठीक ठाक। थोड़ा प्रोग्राम दा जी टाइम बदल गया जी, अच्छा हो गया रमजान दे मुताबिक हो जी गया। ना ये प्रोग्राम 10 से 11 ते वक्त 11:15 से 11:30 तक लो सी जी इंशाल्लाह। अच्छा जी। जी बड़ा शौक से अच्छी देख लिया, बच्चे भी देख दिन थोड़ा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आज दे टॉपिक दे वाल के कैसो जी? जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पे तुसी कर दियो ना जी बिल्कुल अपना जी। बस ये जी बड़ी खतरनाक शय है, टाइम दे नाल बड़ी फैलदी पई है ते इसदी अवेयरनेस बहुत जरूरी है यंग जनरेशन वास्ते। बिल्कुल ठीक है। बच्चे बच्चियां मोबाइलां च इन्वॉल्व बन शैवां ते उहदे घर धोखे बहुत होंदे ने आजकल। बिल्कुल सही है जी ऑनलाइन कम दा धोखा, इन्हां शैवां दा धोखा, बिजनेस दा धोखा देके True, ते true. बच्चे बच्चियां समझदे नहींगे ते मां प्यो नु ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ते उन्हां दे मोबाइल ते इन्हां शैवां ते जरा नजर रखनी चाहिए ना कि मतलब बच्चे किसी गलत हाथ से जावन जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी तुहाने कॉल की जी। थोड़ा इनपुट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनाब। असीं पे गल करने हैं वो बच्चियां जिहड़ी दुबई गई हैं उन्हां नाल होया किवें। जिस कि वो बच्चियां दुबई एयरपोर्ट से लैंड की ये तुहानूं हकीकतन वाकई में सुनाना ते इंशाल्लाह दे जिहड़े सर्वाइवर्स हैं वो इंशाल्लाह सोच भी आसन दिल पिशोरी तुहाडे से वो कंटेंट लेके आसी कि तुहानूं मजा आसी कि यार ये बॉय कोई काम कर रहा है। ठीक हो गया? बॉय को इजीली लेना है जनाब। वो जिहड़ी बच्चियां लैके गए दुबई अपने होटल च पहुंचाया ने देख दिन कि जनाब उधर 50-60 कुड़ियां और भी पाइयां उधर 50-60 कुड़ियां। एक कुड़ी ने क्या किया है कि जी एक आयुषा जी मैडम है उन्होंने कि जनाब मैं एक काम नहीं कर सकती। आयुषा मैडम ने उस कुड़ी दे सारे वाल हटा छोड़े, वो वाल हटा के एक थोड़ा वो सिर ते मारा ते जी कुड़ी है वो ब्लीडिंग शुरू हो गई है। उन्हें क्या किया है उन्हें वो तस्वीर लीतियां तो जी 2 बच्चियां नहीं गई गुजरांवाला तो उन्हें बताया नहीं कि जनाब अगर तन्ने ना की ते तुहाडा हाल भी इसी बदतर हो सी। एक बड़ी भैन जो 2 भैन एक बड़ी भैन आई उन्हें नसने की कोशिश की है, 4 फायर उन्होंने पैर च मारे गए। इस एग्जाम्पल वैसे वो हुण भी लंगड़ी है कि इंशाल्लाह सोच भी आसी मैं बुलासा उन्होंने हुण भी लंगड़ी है। 8 साल बाद
पाकिस्तान गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बाद कुछ मामलात होए तो वो बच्चियां अपने वतन वापस आईयां तो मां मरी जनाब, उस गम नाल ही मर गई कि जनाब मैंने तो अपनी बच्चियां कमाई वसे भेजियां, ये तो गायब ही हो गई जनाब। थाने के चक्कर लगाओ तो उधर कौन गरीब की सुनता कौन है, दसो बनू। इस मुल्क की प्रैक्टिकली सूरत हाल ये वे कि गरीब वसे जीना बहुत मुश्किल है तो उस वसे मरना बहुत आसान है। तुसी गल मेरी मानते हो, गरीब वसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं गई, कोई पुरसाने हाल नहीं गा। वद भी ये बच्चियां 8 साल बाद जो अपने मुल्क वापस आईयां उन्होंने माँ इस दुनिया च नहीं रही है जनाब। एक सैड रियलिटी है मेरे मुआशरे की, मेरे मुआशरे मैनू पता है कि ये तमाम मामलात हैं। इहदे अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वो बच्चे जेड़े कारां सी कट दिते गए, वो बच्चे जिन्हां दे माँ प्यो किसी आदत का शिकार हो गए, वो बच्चे जेड़े गली मोहल्ले पे रहिंदे ने, ये जेड़ा माफिया बैठा है इन्हां तमाम बच्चों नू चुक के डिफरेंट कंट्रीज एक्सपोर्ट करता है। क्यों करता है? असी कॉल लैने ते मैं गल करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किस्म को तुसी ठीक ठाक हो जी? कौन साहब है, किधरों पे गल करते हो? जी मैं सुंबल अली गुलबर्ग से भी गल करनी है। किस्म को तुसी ठीक ठाक हो जी? अल्लाह का शुक्र है, बस एक्चुअली रमजान है ते उसकी वजह से समझ ही नहीं आती, थोड़ी टाइमिंग्स चेंज हो गई। जनाब आज मेरा टॉपिक है, अच्छा मेरा टॉपिक है इंसानी स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे टॉपिक्स तुसी लेके आंदे हो। थैंक यू। बहुत ज्यादा भी इश है, स्पेशली छोटे बच्चों को अगवा करके, मतलब जेडे माँ बाप भी जेडे उन्हें, मतलब असि इतने इनसिक्योर फील करने इस माशरे पे कि अल्लाह ना करे, सोचने कि अल्लाह ना करे सारे बच्चे कोई ले ना जावे। बिल्कुल सही है। किस अजियत की किस कर्ब की गुजर सनो। बिल्कुल सही। मैं एक स्टोरी पे शेयर करना, एक बच्चे दी चाइल्ड ट्रैफिकिंग दी, ये जरा स्टोरी तो जरूर सुनना, बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की है। मैं भी जी गल करना चाइल्ड ट्रैफिकिंग दे हवाले ते। बच्चे चुक दिन डेरा गाजी खान का वाकया जनाब। मैं इलाका इस वजह बताना कि तुम थोड़ा तुझे रिलेट कर पाओ। डेरा गाजी खान तो तकरीबन 17 बच्चे एकदम गायब हो गए। वो बच्चे गायब हो गए, पता चला जनाब वो बच्चे थाईलैंड चले गए। वो बच्चे थाईलैंड चले गए तो उन्होंने पता वे जरा भिकारी माफिया वे एक पूरी वड़ी इंडस्ट्री है, इतनी वड़ी इंडस्ट्री है कि थोड़ी मिला सी वड़ी इंडस्ट्री तो ये वे जनाब। डिफरेंट बच्चों किसी का हाथ पांच छोड़ा ने, किसी की अखी काट छोड़ी ने, किसी का पैर काट छोड़ा ने, किसी का गुर्दा वे छोड़ा ने, तमाम बच्चों माजूर करके जनाब ये डिफरेंट सिग्नल्स से बिठा देन। डिफरेंट क्लबां च बच्चियां जड़ी वियतनाम चो पिछा पाकिस्तान सी डिफरेंट कंट्री, गरीब ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, स्पेशली बड़े ममालिक की गल ना, बिकॉज उधर लोगों के राइट्स हैं जनाब। इधर कौन पुछता है? इधर सानू अपने राइट्स नहीं मिलते, बाहर से लोग आते हैं चुक के ले जाते हैं, कौन पुरसाने वाले साड़ा जनाब। तरक्की पजीर ममालिक की जितनी भी बच्चियां, थाईलैंड तुम चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, बैंकॉक चले जाओ, इन्होंने जितनी भी क्लब, जितनी भी इकॉनमी पे चल दी है, जितने भी इन्होंने ऐशो इशरत का सामान है, ये तमाम तमाम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का असर है। इस कारोबार से बड़ी मामा ने अपने बच्चे खो छोड़े। मैं गल पे करना जो लीबिया च जो कश्ती डुबी है, एक सर्वाइवर है जो वो दोनों दी लाशां भी नहीं मिलियां, जो वो वापस आया जनाब, उदी मां हुण भी लाहौर के अस्पताल च। उदा इंटरव्यू भी है, इंशाल्लाह वो भी अल्लाह करे, अल्लाह खुदा उन्हें जिंदगी देवे, उन्होंने इंटरव्यू भी कर दिया तो जरूर उन्हें लैके आसा, वो हुण भी उसी अस्पताल च जनाब। मैं लेना वा एक निका जिहा ब्रेक ते आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक पिशोरियो। तुमने इतना इंतजार किया है, मैंने भी किया है थोड़ा यार, थोड़ा ठंडा हो गया मैं, लेकिन खैर है यार, बात थोड़ा गला करने के थोड़ा जवाब परसे परसे आ सकते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी थोड़े मैसेजेस पढ़ने कि तुमने जेडे प्यार भरे पैगामात मनु भेजे, क्या बात है। ओके जी, फर्स्ट मैसेज, Assalamu alaikum, this is me Aruj from Peshawar. Today's topic is very different than regular topics. It gives a lot of awareness. Well done, keep it up. Thank you so much Aruj. आप जैसे यंगस्टर्स का सपोर्ट चाहिए मुझे। ओके जी, अगला मैसेज आया जी, अस्सलाम वालेकुम शाहजी भाई। अरे वाह, आज आप ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़ी मेहरबानी यार, इतनी तारीफ मेरी माँ ने भी की थी, याद से बड़ी शुक्रिया। ओके जी, फ्रॉम हमजा वहीद सरकी गेट पेशावर जी, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम भाई, योर शो इज़ सो इंटरेस्टिंग, काइंडली प्लीज़ एक बात पर डिस्कशन करें कि जो लोग प्राइवेट फर्म्स में जॉब करते हैं उनको उनकी कंपनी आजकल लॉकडाउन में सैलरीज क्यों नहीं दे रही। अगर एम्प्लॉयज़ डिमांड करें तो कंपनीज ब्लैकमेलिंग पर आ जाती हैं। थैंक्स रिगार्ड मोहम्मद जैन फ्रॉम पेशावर। केपी सिटीजन पोर्टल का नाम सुना है आपने जनाब? अगर कोई भी आपकी ऐसी कंप्लेंट है तो आप बिल्कुल वहाँ पे भी अपनी रजिस्टर करवाएं अपने आप को, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं बार बार ये कह रहा हूँ जनाब, इनका ख्याल रखें, ऑब्वियस बड़े प्रॉब्लम्स इनका ख्याल रखें। लेकिन केपी सिटीजन पोर्टल को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसमें अपनी ये कंप्लेंट और जितने भी योर कलीग्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं तुम्हारे, ठीक है, उनको कहो कि यार अपने नाम से इस कंप्लेंट को रजिस्टर करवाएं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि गवर्नमेंट भी इस पे एक्शन लेगी। आगे चलते हैं जी। Hi, this is me, Ayman Shaji. Your always comes up with the excellent topic. Indeed, human trafficking is global and domestic evil. Almost बहुत अंग्रेजी चल रही है भाई, ठीक है, मुँह जबड़ा हिल गया मेरा अंग्रेजी पढ़ के, ठीक है। ओके जी, मरियम अरशद, हेलो मोहसिन, नाइस शो, टॉपिक ऑल्सो लुकिंग नाइस इन ब्लैक। अरे वाह, आज ता नजरा लग सुन सवेरे माँ जी, अरमल मैं कर आज तो खा लो सवेरे, ठीक हो गया। Most important issue in our society is unemployment, due to which people are doing illegal work. So it's also the responsibility of government to give opportunities to the people. Exactly. जब रियासत अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेगी तो ऑब्वियसली लोग एक जाना मैंने बाहर ही जाना है, बट अगर इधर ही तुसी निकी लेकिन ऑब्वियसली यार 1 करोड़ 20 लाख बंदा तो बेरोजगार हो गया, कौन देखा उसी। आगे चल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं, आपका प्रोग्राम का टाइटल म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त है। मैं भी प्रोड्यूसर साहब से, कौन कह रही है जी? मिसेस असलम फ्रॉम पेशावर। मिसेस असलम, मैं भी उनसे कह रहा था प्रोड्यूसर से कि आवाज़ नहीं आती, ओए तो वो बड़ी मज़े की है यार, वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अगला मैसेज आया है जी, आप बहुत क्या कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छा है, क्या कह रहा है तू यार, क्या लिखना चाह रहे हो? आप बहुत अच्छे हैं, आपका टॉपिक बहुत अच्छा होता है और अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, खुदा आप सबको भी नेक वसीले फरमाए आपके। आगे चलते सलाम। इट्स मासूमा from Versailles or Peshawar. Your program is such an achievement on Hinko language coming on TV. Love your show, keep it up and cover more issues but in a humorous way. But humor is my strength and you know that, okay ना? मतलब मेरा एक मसला है, अगर मेरा दिल खुश ना हो मेरे तो मैं बोर हो जाना जी, तो मैं बोर हो साथ है मेरी ऑडियंस ही बोर होती। जनाब एक गल करना, कल तक जो मेरा टॉपिक है आज डिस्कस करने थोड़ा जी आप, कल तक मेरा टॉपिक पिशोर के हवाले नाल उसी पिशोर जो पिशोर शहर है उसकी डिफरेंट शहर डिस्कस कर सी ना, थोड़े चस्के लैसी जरा तहसील वाल निकल गए, करीमपुरे वाल निकल गए, ठीक है, रेती वाल मुड़ के बाकुर शाह दे पे सब कुछ और तमाम इलाका कल डिस्कस कर सी है तो वो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सी है जेडे उहदे नाल जुड़े। थैंक यू सो मच, तुहाने इतने मैसेजेस किते, मैं तुहाडी मुहब्बतां दा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ। मैं अपना टॉपिक हुण कंक्लूड करना इस 2 पॉइंट्स थे। जो ये लोग डिफरेंट ममालिक पहुंच जाते हैं जनाब, तो उन्होंने अपनी कोई शनाख्त नहीं होंगी। उधर दे लोग उन्होंने जो माफिया होंदा है, जो जराइम पेशा अफराद उन्होंने ममालिक बैठे होंगे, वो इन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट किस करते हैं? उन्होंने कम उजरत से अपने कोल रोजगार वास्ते रख लेंगे, वो उन्होंने तशद्दद करते हैं, वो उन्होंने पैसे नहीं देंगे टाइम पर, उन्होंने इलाज नहीं करवाते, उन्होंने रिहाई का ख्याल नहीं रखते। उसकी वजह यह होती कि गौरमेंट तो इन्होंने बच्चों को रिकगनाइज किया ही नहीं होता। वो जो जानते हैं वो गैर मतलब जोड़े वहाँ के बदमाश माफिया हो गया या कब्जा माफिया हो गया या उन्होंने कोई लैंड माफिया हो गया, वो उन्होंने अंडर काम करना शुरू हो जाते हैं। जोड़ा बच्चा एक ख्वाब लैके गया अपने रोशन मुस्तकबिल का, उसका अंजाम ये वे कि सुबह से शाम तक काम करता है लेकिन पैसे वध भी कोई नहीं बने जनाब। साढ़े को एक और कॉलर हैं, लेट मी टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन जी, कैसे हो तुसी? किस्म को तुसी जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? जी मैं काजिम पे गल करना पेशोर से। जी काजिम साहब, के कहना चाहते हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले नाल? जी अज का तुहाडा टॉपिक जोड़ा है बड़ा जबरदस्त है जी। थैंक यू। इस टॉपिक पे मैं ये गल करना चाहता कि असल च साड़ी जोड़ी रियासत सानू इतनी के कहने अपॉर्चुनिटीज जड़ी है सानू नहीं देंदी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि साडा जोड़ा नौजवान तबका है, सानू असी ते इत्थों बैठे हैं, सही है। सानू ये लगता है कि जी इंग्लैंड है ते लंदन है ते दुबई है, मैं जा सकते उधर ट्रेन विच अगला नौकरी लैके मेरे से खलोता उसी, ठीक है, मैं नौकरी कर सा ते इधर मैं जड़ा है कि मेरे बैंक बैलेंस भी हो जैसी ते मैं बेंटली जी गड्डियां भी फिर सा ते भी होसी ते वो भी होसी ते शशके होसन
ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤਵਸਸੁਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਲੱਗਾ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦਰ ਆਸੀ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? जी बिल्कुल सही है जी, क्योंकि तू तने अगर इधर रह के अपने से कुछ नहीं बढ़ाया ना तू परदेश रह के बढ़ा ले। तेन दुनिया की हर शय मिलती है, तेन रोटी भी मिलती है, तेन पानी तू नाशुक्री करना है, तू जो बाहर जाना है तो लोगों की लतां से इलावा तेन कुछ भी ना मिलती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन जदों तक ये रस्ता बंद ना हो सी साडे नौजवान तो इस रस्ते चलते रह सन जनाब। सरकार नूं चाहिए नहीं कि पहले रस्ता बंद करन वध साडे बच्चे ना जावन ना इसते जी। ये रस्ता सरकार पे बंद कर दिए हो, ये जो रस्ता असी ये सरकार नूं ये मौका भी असी फराहम कर रहे हैं ना कि यार तू रास्ता ना दे मैं दूसरी साइड वाला होके जा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीधा रास्ता तो साने कभी अपनी जिंदगी सीधा ही सीखा ही नहीं गा। असी तो साइड वाले होके जाती हैं कि बस खैर है जी मेरा काम किसी तरीके से निकले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। बड़ी मेहरबानी जी, तुहाने कॉल की है। थोड़ा इनपुट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनाब। गल पे असीं करने ओ सफ़र जिहड़ा ख्वाबां नाल शुरू होंदा है, वो सफ़र जिहड़ा मुहब्बतां नाल शुरू होंदा है, एक बड़े एंबिशन नाल शुरू होंदा है कि जनाब मैं अगे जाके अपनी फैमिली नूं सपोर्ट कर सा, मैं अपनी फैमिली वास्ते वो तमाम शैवां वो तमाम रिसोर्सिस वो तमाम आसाइशां उन्होंने दे सा कि जिहड़े एक मॉडर्न दुनिया च उन्होंने देनी चाहिए। लेकिन जदों वो बच्चा ईरान दी बॉर्डर च, तुर्की दी बॉर्डर च, लेबनान दी बॉर्डर च बेगौरो कफन पिया होंदा है तो सबसे बड़ा जिहड़ा इफेक्ट होंदा है जनाब उन्हां दी फैमिलीज़ ते होंदा है। उन्हां दी फैमिलीज़ नूं कई अरसे तक तो पता भी नहीं चलता कि साडा बच्चा बेसिकली है किधर। वो सोचते हैं कि यार बस बाहर गया तो वक्त माँ प्यो ने पूछा ही नहीं गज, उन्होंने पता ही नहीं लगा कि जनाब मेरा बच्चा इस तमाम मुसाफित एक जिहे दलदल फंस गया है जिस च निकलना वो नामुमकिन है। जेड़े लोग भी ये डंकर्स हैं, मैं तो देखो जी इंसानियत की पस तरीन सतह ते तुसी लोग खलोते हो। जितने भी लोग इस धंधे इस कारोबार मुलविस हैं, मैं तो सारों भी कहना वा तुसी भावें कितने भी बड़े बड़े नेटवर्क बढ़ा लो, ये शाजी का पैगाम है फ्रॉम पिशावर दैट तुसी इस इंसानियत के पस तरीन मयार से भी तले लै गए हो। लेकिन एक गल तुसी भी याद रखो कि जनाब ये दुनिया आखिरत नहीं गी, ये दुनिया लफ्ज़ आखिर नहीं गी। इससी बात एक बहुत बड़ी दुनिया में एक खाले के हकीकी है जड़ा तुहाड़ा इम्तिहान लैसी तुहाड़े कोल पुछसी कि चंद टकियां दी एवज तुहाने एक हवा दी बेटी दी इसमत नूं पामाल कर देता है। चंद रुपए दे वसे तने एक बच्चे दी जवानी नूं नुकसान दे छोड़ा है। चंद पैसे दे वसे तने एक निके जे बच्चे दे गुर्दे वेच कर उन्होंने पूरी उम्र से अपाइज बढ़ा के सिग्नल चे उन्होंने भीख मंगवाने वसे मजबूर कर देता है। जनाब ये तमाम शैवां साडे मुआशरे एग्जिस्ट कर दियां। बड़े कराने ख़राब हो गए, बड़ी लोगों ने रना ने मैं खुद विटनेस है लोगों ने बल्कि रना ने अपने जेवर वेचन कि यार चलो मेरा खून जासी ते कल साड़ा मुस्तकबिल मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जासी। उन्होंने बच्चे और यतीम ना करो जनाब। मावां ते प्योवां सी उन्हों का आखिरी सहारा ना छिको, भैणां सी उन्होंने अपने भरा ना छिको जनाब। ये जेडे गरीब लोग हैं ये ऑब्वियसली किसी मुसाफरी तुसीं ये दसो किनू अच्छी लगती है, किनू अच्छी लगती है मुसाफरी। लेकिन एक बंदा मुसाफरी तदों करता है जदों मजबूर हो। अपना तो ख्याल रखना वे कल असी गल कर सी डिफरेंट पिशोर के हवाले नाल कल 10 से लैके 11:15 तक। अस्सलाम वालेकुम पिशोरियो।